जो खुद पहले नारे लगाए थे, जिन्होंने आया आया सीएम आया के नारे लगाए थे, उनकी जमीन खिसक चुकी है। जो सुबह होगी वो देखने लायक होगी, हरियाणा की राजनीति के लिए भी, हरियाणा प्रदेश के लिए भी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के लिए भी। तरीके से वो आएंगे, हर तरीके की, पानी की है, उनके खाने पीने की है, व्यवस्था आने की है। हमारा सारा युवा आज कर्ण जी के और अर्जुन जी के नेतृत्व में उनकी ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। बहुत ऐतिहासिक रैली होगी। कितनी भीड़ जुड़ने की संभावना? लाखों आदमी आएंगे यहाँ पे, बिल्कुल। This is my school. It's very pleasant. Change along my school. Thanks. This is our computer lab. We taught computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं फतेहाबाद में, जहां पे आपको बता दें कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ओर से जननायक चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाला सम्मान दिवस के रूप में जो रैली आयोजित होने जा रही है, उस रैली के पंडाल में मैं आपको ले चलता हूं कि किस प्रकार से देखिएगा कि यहाँ पे जो 25 सितंबर को जननायक चौधरी देवीलाल जी का जो जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, एक सम्मान दिवस के रूप में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हर साल मनाती है, तो उसका जो पंडाल है वो रैली एक बड़े जलसे का आयोजन जो है वो यहाँ पे किया जाना है। तो ऐसे में अब देखिएगा कि उसकी तैयारियां लगातार जो है वो कार्यकर्ता हैं या यहाँ पे जो कारिंदे हैं वो लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस रैली के अंदर जो है वो बहुत सारे लोगों की भीड़ जो है वो उमड़ने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। यहाँ पे लोकल बॉडी के जो फतेहाबाद के लोकल जो चेहरे हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और इसके साथ साथ आसपास जिलों से जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जो युवा कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये शेड जो है एडिशनल अनाज मंडी का ये शेड है, उसके ऊपर जो है वो सफ़ेद कपड़ा लगा करके और हर लाइन के अंदर, इस पूरे शेड के अंदर 4 से 5 लाइनें जो है वो सीलिंग फैन की यानी कि पंखों की लगाई गई है, ताकि यहाँ पे आने वाले किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी युवा को, किसी भी महिला पुरुष को जो है वो गर्मी से सामना ना करना पड़े। लेकिन अगर बात करूँ तो भगवान भी जो है वो इस दिन को लेकर के काफ़ी मेहरबान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मौसम जो है वो अच्छा सुहावना मौसम हो चुका है। बरसात लगातार हमें देखने को मिल रही है। उम्मीद यही है कि 25 सितंबर को भी मौसम जो है वो काफ़ी सुहावना रहने की उम्मीद है। अब यहाँ पे जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ये जो है वो बीच में इस तरफ और इस तरफ जो है वो मीडिया गैलरी रखी जाएगी और उसके बाद यहाँ पे ये डी बनाई गई है। डी के अंदर जो है वो फूलों की सजावट जो है वो की जाएगी। कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि साथ साथ आपको दिखाते रहे। तो यहाँ पे ये देखिएगा, वर्कर जो है वो लगातार इस डी को सजाने के लिए फूलों ऐसे जो रंगोली जो बनाई जानी है उसके लिए जो है वो लगातार तैयारियां जो वो कर रहे हैं। और उसके बाद अगर इस तरफ की अगर मैं बात करूं तो इस तरफ जो स्टेज बनाया गया है वहाँ पे हरियाणवी कलाकार जो है वो अपने जो है वो कला का प्रदर्शन जो है वो करेंगे। गाने बजाने का जो कार्यक्रम है वो यहाँ से शुरू किया जाएगा। और यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ जो मुख्य स्टेज है, मुख्य वक्ता जो है वो यहाँ पे पहुँचेंगे, यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे उनके बैठने का स्थान जो है वो अभी तक बनाया जाना है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं आपको पूरा पंडाल जो है वो दिखाना चाहूँगा। दूसरी तरफ फिर अगर मैं आपको इस पंडाल की तरफ जहाँ पे लोग बैठेंगे, लोगों के बैठने की जगह जो है वो चिन्हित की गई है, निर्धारित की गई है, उस जगह की ओर अगर मैं आपको लेकर के जाना चाहूँ तो ये देखिएगा, ये जो है ये जगह जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। जिस जगह पे इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे महिलाओं के लिए जो वो कुर्सियाँ लगाई जाएंगी, बाकी पंडाल जो है वो खाली रहेगा, कुर्सियाँ नहीं लगाई जाएंगी, ऐसा जो है वो सुनने में आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे इस रैली के जो आयोजक हैं फतेहाबाद जिला से जिला प्रधान कैरों साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और इसके साथ साथ जो यहाँ पे युवा कार्यकर्ता इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जो समर्पित हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं, वो क्या कुछ कहते हैं जानते हैं। चलिए अभी जिला अध्यक्ष जो हैं, जिनके नेतृत्व में ये पूरी देखरेख, जिनकी देखरेख में इस रैली का जिम्मा जो है वो संभलवाया गया है इनको, कैरों साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे इनेलो की होने वाली रैली को लेकर के? तैयारियाँ जो है वो अब तक कितनी कर ली गई हैं? देखिए, युग पुरस्ताव देवीलाल जी का सम्मान दिवस है ये। इनेलो इसको त्यौहार की तरह मनाती है और अब की बार तो
ये मौजूदा सरकार की कुछ नीतियों से शायद ज़्यादा लोग तंग हैं, और उधर से चौटाला साहब जी के हमारे जो सुप्रीमो जी हैं लंबी जेल में षड्यंत्र के तहत रहे हैं, वो भी अब बाहर आए हुए हैं। और चौधरी अभय सिंह जी ने जिस तरीके से पूरे प्रदेश के लोगों के मुद्दे सुख दुख में होकर उठाए हैं, एक अलग ही तरह का लोगों के इस रैली के प्रति उत्साह है। और उसको लेकर देख लो, तैयारियों में लगे हुए हैं, बड़ी ज़ोरदार तरीके से लोगों के आओ भगत की तैयारियां हम कर रहे हैं। बड़ा लंबा चौड़ा हमारे पास ग्राउंड है, पक्के फड़ हैं हर तरीके से, ताकि पूरे प्रदेश, क्योंकि इसमें केवल पार्टी नहीं, बहुत से ऐसे लोग भी पूरे प्रदेश से आएंगे जो किसी राजनीतिक पार्टी से ना होकर युग प्रस्ताव देवीलाल जी के प्रति समर्पित हैं, इसलिए बहुत भारी संख्या आने का अनुमान है। तो यहाँ पे जो लोग आएंगे उनके यहाँ पे उनको किस तरह की सुविधाएं जो है वो मुहैया करवाएं? सबसे पहले तो लोग इसी बात से खुश हो रहे हैं कि ये रैली हमें त्योहार के रूप में 25 सितंबर की चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो ये मनाने के आदेश दिए हैं, इसी को लेकर बहुत खुश हो रहे हैं। जिस तरीके से वो आएंगे, हर तरीके की पानी की है, उनके खाने पीने की है, व्यवस्था आने की है। हमारा सारा युवा आज कर्ण जी के और अर्जुन जी के नेतृत्व में उनकी ड्यूटियां लगाई जा रही हैं, ताकि आने जाने वाले को किसी तरह की दिक्कत ना हो। अभी उनकी युवा की मीटिंग लेकर ड्यूटियां लगाएंगे, पार्किंग की व्यवस्था का है, और रोडों के आने पर है, वहाँ अगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटे मोटे साधनों की, तो वहाँ क्रेनों की व्यवस्था कर दी है, पंडाल में पानी की व्यवस्था कर दी है। हर तरीके से प्रॉपर बंदोबस्त फतेहाबाद की रैली हम ऐतिहासिक बनाने जा रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल करूंगा मैं। यहाँ पे लगभग रैली के अंदर जब जाते हैं तो एक ही चीज़ से सामना करना पड़ता है कि लंबा जाम लग जाता है, तो उस जाम से निपटने की कोई तैयारी जो है वो आपने की? देखिए, एक तो स्वाभाविक सी बात है कि पूरा हरियाणा उठ के आना है। आज लोगों का विश्वास चौधरी अभय सिंह जी के नेतृत्व में, चौटाला साहब जी के आशीर्वाद से बना हुआ है। तो युग प्रस्ताव देवीलाल जी की रैली एक अपना अनोखा ही रूप रखती है। स्वाभाविक बात है, जाम भी लग जाते हैं, जो रश बढ़ेगा जाम भी लगते हैं, लेकिन हमने हमारे वॉलंटियर जो युवा साथी जो पूरे प्रदेश से पार्टी के कार्यकर्ता आए हुए हैं, वो प्रॉपर तरीके से कहीं जाम ना लगे इस व्यवस्था के लिए तैयारी कर रहे हैं, तैयार रहेंगे। ठीक है, इस पंडाल की अगर बात करें तो यहाँ पे कुर्सियाँ लगाई जाएंगी या खाली रखा जाएगा? नहीं, कुर्सियों वाली तो जो है ना, ये तो परंपरा कोई उनकी दूसरी पार्टियों की है, कांग्रेस बीजेपी के लोग हैं। हमारी पार्टी तो एक आम साधारण वर्ग के लोगों की, सब आम वर्ग के लोगों की पार्टी, नीचे ही बिल्कुल कुछ कुर्सियाँ देखो, हमारे बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, या कुछ थोड़ा सा स्टेटस की वीआईपी के जो, उनके लिए थोड़ी कुर्सियां लगाई गई हैं। बाकी हम जितना भी पूरा हरियाणा है, ये आपके सामने देख लो, नीचे सारा नीचे प्रॉपर है, इसी तरीके मैट लगाए जाएंगे और मैट पर हम बैठेंगे। हाँ, बाकी किसी तरीके से गर्मी ना हो, पंखे लगा दिए, साउंड की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था, वो प्रॉपर सारी तरीके से। और लोगों में खुशी और जोश इतना है कि बैठने बैठने की तो किसी को कोई परवाह नहीं होगी। और एक ऐतिहासिक रैली चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में ये होने वाली। शुक्रिया बातचीत के लिए। भाई साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस रैली को लेकर के? कितना उत्साह? बहुत उत्साह है इस रैली के लिए, लोगों में बहुत जोश है, बहुत ऐतिहासिक रैली होगी। कितनी भीड़ जुड़ने की संभावना? लाखों आदमी आएंगे यहाँ पे, बिल्कुल। युवा साथियों की टीम है जो कि इस रैली का जिम्मा जो है वो संभालेगी। अभी इनकी ड्यूटियां जो है वो लगनी बाकी है। पूछते हैं कि कहां से आए हैं, क्योंकि पूरे हरियाणा प्रदेश से जो युवा हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को समर्थित हैं, वो यहाँ पे पहुंचे। भाई साहब, कहाँ से आए आप? मैं रोहतक से हूँ। रोहतक से हो? अच्छा, आपकी यहाँ पे ड्यूटी के लिए आपको बुलाया गया है? हाँ, हम सभी साथी इंडियन नेशनल लोकदल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथी हैं। अच्छा। यहाँ सदैव हमारी जो पहले भी रैलियाँ हुई हैं, उसमें भी पार्टी द्वारा युवाओं की और हमारी छात्र इकाई की ड्यूटियाँ यहाँ पर मैनेजमेंट के लिए, पानी की व्यवस्था के लिए, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था के लिए और जाम को खुलवाने के लिए निरंतर लगाई जाती है। उसी कड़ी में माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और भाई करण सिंह जी और भाई अर्जुन सिंह चौटाला जी के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी साथी यहाँ पहुँच चुके हैं और बहुत से साथी ऐसे हैं जो रास्ते में पहुँचने वाले हैं। जी, ठीक है। तो इस रैली को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा उत्साह, कितना उत्साह आपको? हमारे तो कहावत है हरियाणा में, भाई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की रैली होती है तो हरियाणा प्रदेश में ब्याह जैसा उत्साह होता है। और उसी प्रकार से आप हरियाणा प्रदेश में कोने कोने में जा कर के किसी से साथी से पूछ करके देखिएगा,
पूरे हरियाणा प्रदेश में पूरा हर्ष और उल्लास है। सभी 25 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं और आने वाली कल की जो सुबह होगी वो देखने लायक होगी, हरियाणा की राजनीति के लिए भी, हरियाणा प्रदेश के लिए भी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के लिए भी। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। कुछ और युवा साथियों से बातचीत करते हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए? मैं भी रोहतक से ही हूँ। पूरी की पूरी टीम यहाँ रोहतक जींद और कुरुक्षेत्र की बैठी। पूरी आपकी टीम है? रोहतक जींद और कुरुक्षेत्र के यहाँ कुछ साथी बैठे, कुछ पीछे हैं और कुछ बाहर गए हैं एक बार। जी ठीक है, तो रैली को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा उत्साह रैली को लेकर? रैली को लेकर के जो सरकार के आदमी हैं उनकी ज़मीन खिसक चुकी है। जो खुद पहले नारे लगाए थे, जिन्होंने आया या सीएम आया के नारे लगाए थे, उनकी ज़मीन खिसक चुकी है और वो ये कहते फिर रहे हैं कि हम माफ़ी मांगने को तैयार है, हम समझौता करने को तैयार है। कल रात को आप मीडिया के साथी आपको उन्होंने एक स्टेटमेंट फिर साझा की कि मैं ना तो माफ़ी मांगूंगा ना मैं जाऊंगा। समय वो दूर नहीं, वो नाक रगड़ते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पास आएंगे और उनको मजबूर करेगी हरियाणा प्रदेश की जनता। जो वादे किए थे युवाओं से, उन वादों में से एक वादा दुष्यंत चौटाला ऐसा गिनवा दे जो उसने पूरा किया हो। प्रत्येक युवा भ्रमित करने का काम किया है केवल उन्होंने। आने वाला समय और सरकार इंडियन नेशनल लोकदल की होगी। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि आज जो युवा साथी आए हैं दूर दराज इलाकों से, वो यहाँ पे इस रैली की मैनेजमेंट संभालने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाला समय जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का, और इस बात का जो पता है वो 25 सितंबर की इस रैली में लग जाएगा कि आखिर हरियाणा प्रदेश की जनता का मूड आने वाले समय को लेकर के क्या है। इस रैली में लाखों की संख्या में लोगों के आने की संभावनाएं जो है वो व्यक्त की जा रही है, संभावनाएं जताई जा रही हैं। और अगर बात करूं तो यहाँ पे तीसरे मोर्चे के गठन की भी चर्चाएं चल रही है। तो ये रैली जो है वो काफ़ी ऐतिहासिक होने वाली है। एक तो चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, तो उस लिहाज से तो ऐतिहासिक है ही है, लेकिन यहाँ से तीसरे मोर्चे का अगर गठन की शुरुआत हो जाती है तो ये रैली अपने आप में एक और इतिहास जो है वो अपने अंदर सजो करके बैठी होगी। तो खैर, आने वाले समय में 25 सितंबर को क्या क्या ऐलान होते हैं इस मंच के माध्यम से और कौन कौन से नेता यहाँ पे पहुँचते हैं, क्या तीसरे मोर्चे का गठन होता है या नहीं होता, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो इस रैली को लेकर के काफ़ी आश्वस्त जो है वो दिखाई दे रहे हैं। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के इनेलो की होने वाली रैली को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।